अस्सलामुअलैकुम। मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सी मजेदार सी लज्जतदार सी बाजार से बेहतर घर पर सीख कबाब, वो भी मखनी कहिए या मस्का मार के कहिए। मुंबई में तो हम मस्का मार के ही कहते हैं। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया सीख लग रही है और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही लजीज तो थी ही, सुपर सॉफ्ट थी, डिलिशियस है और बाजार जैसी दिखती भी है और उससे बेहतर टेस्ट है माशाल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, वैसे इस रेसिपी में 11 से 12 सीख निकलती है और आप चाहें तो थाई पोर्शन के चिकन का भी बना सकते हैं या ब्रेस्ट पोर्शन के चिकन का भी बना सकते हैं। मैं हमेशा थाई पोर्शन लेती हूँ। आप पीसेस का बना सकते हैं, बट हमेशा मैं कीमा लेती हूँ। उसको अच्छा सा धो के छन्नी के ऊपर नितारने रख दीजिए। जब बढ़िया सा पानी नितर जाए चिकन का, तो ये कीमे को ये जार के अंदर डाल दीजिए, यानी कि ब्लेंडर के अंदर। एक छोटे चाय का चम्मच नमक मैं डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। मैंने 2 हरी मिर्चियाँ डाली है, 1 मुट्ठी कोतमीर यानी कि हरा धनिया और थोड़े से पुदीने के पत्ते। थोड़ा फैला-फैला कर डालिएगा, मिर्च आप ज़्यादा डाल सकते हैं। आधा छोटे चाय का चम्मच बेसन डाल दीजिए और 2 ब्रेड है ना, इसे मैंने थोड़ा-सा पानी के डाला है उसमें और थोड़ा-सा इस तरीके से मिक्स करते जाएँ और बढ़िया से एकदम सॉफ्ट हो जाए, तो इस तरीके से चारों ओर फैलाकर डाल दीजिए इसके पीसेस। अब इसमें डाल देती हूँ मैं 1 छोटा चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स। लाल मिर्ची का पाउडर मैं नहीं डाल रही हूँ। तकरीबन 1 छोटा चाय का चम्मच भुना पिसा जीरा पाउडर डाल दीजिए। 3/4 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर। 1 छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर। 1 छोटा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 छोटा चाय का चम्मच मक्खन यानी कि मस्का बटर डाल दीजिए और ढककर बढ़िया सा ब्लेंड कर लीजिए। एकदम फाइन ब्लेंड नहीं करना है, थोड़ा-सा दरदरा रखिए। ऐसा दरदरा रखिए कि सारे जो हमारे मसाले भी घुल जाएँ और थोड़ा-सा चिकन का जो मिक्सचर है वो भी दरदरा होना चाहिए। एक प्लेट में निकाल लीजिए या प्याले में निकाल लीजिए। एक स्टील की वाटी रख दीजिए, गरमा-गरम कोयला रख दीजिए इसके अंदर, स्टील की वाटी के अंदर। अब उसके ऊपर आप क्विकली तेल, घी, मक्खन कुछ भी डालें और क्विकली ढक दें और उसके ऊपर कुछ वज़न रख दीजिए। आप 5-6 मिनट तक ऐसे ही रहने दीजिए, सो दैट ऐसा लगेगा कि बाहर से बना है, इतना बढ़िया सा फ्लेवरफुल लगेंगे हमारे सीख। 5-6 मिनट हो गई है, अब कोयले को निकाल कर फेंक दें। अब ये जो मिक्सचर है हमारा चिकन का, इसे आप इक्वली डिवाइड कर लीजिए। हल्का सा आप तेल लगा लें चाहिए तो हाथों के ऊपर। अच्छा, इक्वली मिक्सचर डिवाइड कर लीजिए। यूजुअली मैं 12 बनाती हूँ, आज आपको दिखाते-दिखाते पता नहीं मेरे से क्यों 11 बन गए। नहीं तो मेरे यहाँ संडे यूजुअली महीने में 1 दफ़ा ज़रूर बनते हैं और वो 12 ही बनते हैं। आज आपको दिखाने के एक्साइटमेंट में पता नहीं क्यों 11 बन गए और मैंने बराबर काउंट भी नहीं किए। अब आप इस तरीके से लीजिएगा कि हाथों के अंदर आपके पूरे-पूरे जैसे बॉल्स टाइप समा जाएँ, आप देख सकते हैं, है ना? ऐसे ही लीजिएगा। आप 12 बना लीजिए या फिर 11 बना लीजिए और कांडी लीजिए। मैं हमेशा कांडी के अंदर डालती हूँ। आप चाहें तो हाथों को तेल से ग्रीस कर दीजिए, थोड़ा पानी लगा लीजिए हाथों में और एक मिक्सचर लीजिए, कांडी के ऊपर इस तरीके से फैला दीजिए, आप देख सकते हैं, और इसके ऊपर उँगलियों से इस तरीके से मार्क्स दे दीजिए। तो ये बन गया हमारा एक चिकन सीख। अब इसे साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से सारे सीख बना लीजिए। मैं फिर से बता देती हूँ, आप देख सकते हैं बढ़िया-सा ओवरऑल उसके ऊपर लगा दीजिए, आपकी ये जो कांडी के ऊपर मार्क्स दीजिए, फिर चिकन के मिक्सचर के ऊपर और साइड पर रखते जाएँ। तो इसी तरीके से तो सारे बना लीजिए, 11 या 12 जितने भी आपने बनाए हों। वैसे देखिए इतनी आदत है ना कि मैंने 12 कांडियाँ ही ली थी, लेकिन बनाई 11 हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, इसे फ्रिज में रख दीजिए आधे पौने घंटे के लिए। साइड बाय साइड मैं बाकी की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ 3-4 पराठे बना लिए हैं बढ़िया से लच्छे वाले, और ये हरी चटनी बनाकर मैं साइड पर रख देती हूँ। तकरीबन आधे से पौना घंटा हो चुका है। एक फ्राई पैन के अंदर 3-4 टेबलस्पून मक्खन यानी कि बटर मस्का डाल दीजिए और आप देख सकते हैं मेरी सीख कबाब बढ़िया सी साइड पर रखी है। थोड़ा-सा तेल डालिए कि हमारा ये जो मक्खन यानी कि बटर मस्का जले ना। अब पिघल जाए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर हमारी जो सीख है ये सारी लगा दीजिए। चूल्हा आप फास्ट पर रखिए और इसे कुछ सेकंड्स के लिए पकने दीजिए। जब कुछ सेकंड्स हो जाए तो पलट दीजिए। इसी तरीके से ओकेजनली उलट-पलट करते जाएँ और जब तक उसके ऊपर हल्के-हल्के सुनहरी कलर ना आ जाए, तो ये सीख को चारों ओर से पका लीजिए। लेकिन याद रखिएगा चारों ओर से आपको इसे बार-बार पकाते रहना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कोयले पे पकाते हैं, तो कोयले पे तो क्या वो बार-बार टर्न करता रहता है ना, इसी तरीके से आपको स्पैचुला की मदद से इसे बार-बार उलट-पलट करना पड़ेगा,
सो दैट आपकी ये जो सीख है पूरी तरीके से चारों ओर से पक जाएगी। जब तक आप ये चारों ओर से इसके ऊपर डार्क स्पॉट्स यानी कि हल्के से लाइट गोल्डन ब्राउन स्पॉट्स ले आएँगे, तब तक चिकन भी गल जाएगी अंदर से, क्योंकि चिकन का तो कीमा है, तो बढ़िया-सा गल जाएगा। वैसे एक और तरीका है ये जानने का कि आपकी चिकन का कीमा अंदर से हो गया है कि नहीं, सीख बराबर से पक गई है कि नहीं। जब आप आपके फ्राई पैन को चलाएंगे ना, तो वो सारी जो सीख है वो गोल गोल घूमती जाएगी। हाँ, तो उससे समझ में आ जाएगा आपको कि आपकी सीख हो चुकी है। चलिए, बढ़िया सी सीख हो चुकी है, मैंने चूल्हा कर दिया बंद। सबसे पहले मैं हमेशा क्या करती हूँ, नीचे जो प्याज थोड़ी रख देती हूँ। मैं तो सारी ही रख देती हूँ, आज सिर्फ आपको बताने के लिए साइड पर दूसरी जगह पर भी प्याज खुली हुई रखी है। नहीं तो मैं तो क्या करती हूँ, नीचे प्लेट के ऊपर पूरी प्याज और ये पुदीने के पत्ते लगा देती हूँ। उसके ऊपर ये जो हमारी सीख है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर इसको लगा दीजिए। अच्छा, आप स्टिक्स में यानी कि कांडी में रखना चाहते हैं तो आप बेशक रख सकते हैं, नहीं तो कांडियों में से निकाल लीजिए, बहुत ही आसानी से निकल जाती है कांडियों में से। अब जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है, मक्खन यानी कि बटर, बटरी जो बन रही है हमारी ये सीख, ये ऊपर से ये जो सारा बचा हुआ मक्खन है, चारों ओर ड्रिज़ल कर दीजिए हमारी सीख के ऊपर। तो आप देख सकते हैं क्या बढ़िया सी चक-चक शाइन मार भी रही है। और थोड़ी-सी मैं कोतमीर यानी कि हरा धनिया डालती हूँ, और जो लज़ीज़ मज़ेदार से हमारी ये जो सीख कबाब है मक्खन वाली, वो बन चुकी है। गरमा-गरम इसे खाएँ, सर्व करें। मैंने पराठे के साथ खाया है। आप चाहें ऐसे ही खाएँ, आप चाहें पराठे के साथ खाएँ। वैसे आप किस शहर से हैं और किस देश से हैं? मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है। रेसिपी बहुत मेहनत से बनती है, प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए इस वाली वीडियो को। उससे ज़्यादा अच्छी लगी तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाली वीडियो के लिंक ज़रूर से फॉरवर्ड कीजिएगा। मैं आपको एक तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले तो बहुत ही आसानी से कांडी से निकल जाती है, आप देख सकते हैं। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं आपको तोड़कर दिखा देती हूँ। माशाल्लाह, बहुत ही लज़ीज़ है और सुपर सॉफ्ट है। माशाल्लाह, और चटनी के साथ तो जो लगाकर खाते हैं मज़ा आ जाता है। इस रेसिपी में बस 2 ही चीज़ों का ख़्याल रखना है, एक तो मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा, और दूसरी बात ये है कि जब आप ब्लेंडर में डालें तो कीमा या जो भी चिकन के पीसेस डालें तो बढ़िया-सा अच्छा नितरा हुआ होना चाहिए, बहुत गीला-गीला नहीं होना चाहिए कीमा। वैसे आप अगर ये रेसिपी बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आगे रेसिपीज़ बनाने के लिए। इसी तरीके से डिफरेंट-डिफरेंट रेसिपीज़ आप चाहते हैं कि मैं अपने चैनल पर बनाकर आपके लिए डालूँ, तो कमेंट भी कीजिएगा कि आपको कौन-सी रेसिपी चाहिए, वो भी बता दीजिए। और अगर आप इंस्टाग्राम पर बनाकर मुझे टैग करना चाहते हैं, बेशक कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार, दमदार, मज़ेदार, लज़्ज़तदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, एन्जॉय।